अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट और आप देख रहे हैं बी पॉजिटिव। नाजरीन, जिंदगी मुख्तसर है तो है, बाल मुख्तसर नहीं होने चाहिए। जितनी महंगाई हो रही है, लगता है एक वक्त आएगा गरीबों के पास सर छुपाने को सिर्फ बाल ही रह जाएंगे। मुनीर नियाजी से किसी ने कहा, बाल जिस्म का वो हिस्सा है जिन्हें काटो तो खून नहीं निकलता। तो मुनीर नियाजी साहब ने कहा, फिर तूने मेरे गांव का नाई नहीं देखा? गांव में नाई को राजा भी कहते हैं, क्योंकि ये वाहिद बंदा होता है जिसके आगे हर कोई सर झुकाता है। इसके आगे तो बादशाह अकबर भी सर झुकाता बाल कटवाने के लिए। अच्छा, सदर जियाउल हक जिस नाई से बाल कटवाने जाते, वो बाल काटते काटते हर बार उनसे पूछता, आप इलेक्शन कब करवा रहे हैं? जियाउल हक को बहुत गुस्सा आता, मगर वो कुछ ना बोलते। हर बार नाई से यही सवाल सुन सुनकर एक बार सदर जियाउल हक ने उससे गुस्से से पूछा कि तू ये हर बार क्यों पूछता है, तुझे क्या तकलीफ है? तो नाई बोला, वो जी तकलीफ कोई नहीं, बस मैं जब ये पूछता हूँ आप इलेक्शन कब करवा रहे हैं, तो ये सुनकर आपके बाल खड़े हो जाते हैं और मुझे कटिंग में बड़ी आसानी होती है। जमाना बदला, कपड़ों के साथ साथ बाल भी ब्रांडेड हो गए। भला कैसे? पहले नाई से कटवाते थे, अब स्टाइलिस्ट और हेयर ड्रेसर से कटवाने लगे। नाई और हेयर ड्रेसर में पता क्या फ़र्क है? कुछ ज़्यादा नहीं, बस 5-6 हज़ार का फ़र्क है। नाई सिर्फ बाल काटता है और हेयर ड्रेसर साथ जेब भी काटता है। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि बाल काटने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है बाल। काटने वाला नाई हो, स्टाइलिस्ट हो, हेयर ड्रेसर हो, नाम बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? गुलाब को गेंदा कह के पुकारो, फ़ौरन रेट आधा हो जाता है। मालिश को हेड थेरेपी कह दो तो बात 1000 से 3000 तक चली जाती है, और फिर हेड थेरेपी के नाम पे सर पर चपेड़े खाने में जो इज्जत महसूस होती है, वो तेल मालिश के नाम पर खाने में नहीं। आप समझ ही गए होंगे कि आज के हमारे मेहमान कौन हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अमरीकी सदर दिन में 2 बार शेव करते हैं, हमारे मेहमान दिन में 10-15 बार शेव करते हैं। तो तशरीफ लाते हैं पाल लतीफ़। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? ठीक है। ये बस में इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ये रस खेती कर ले, मैंने अगले पिंड भी जाना। आप ऊपर बैठे, ऊपर तशरीफ रखें। असल में मैं कल की माफी चाहता हूँ जी, मेरा फूफा मर गया था, इसलिए मैं आ नहीं सका जनाब। कल तो मैंने आपको बुलाया भी नहीं था, इसीलिए मैं कल आया ही नहीं था। अच्छा, बहुत अफसोस हुआ, आपके फूफा जो है वो मर गए। उनका रोज का काम है जी, कभी किसी पे मर गए, कभी किसी पे मर गए। आप आए, मैंने खेती जाना, मेरे और भी बड़े काम हैं जी। आइए, टाक की फिक्र ना करें, मैं फटकड़ी लेके आया हूँ साथ। आए आप। आपको हमने शेव और कटिंग के लिए नहीं बुलाया। हाँ जी, आपसे बातें करनी है। बातों का सुन लें आप डॉक्टर साहब। सारे पिंड में ना मुझे अखबार अखबार कहते हैं, पिंड की हर घटिया खबर मेरे पास होती है। आपके पास हर घटिया खबर होती है? हाँ जी। तो फिर अब अखबार तो ना हुए, आप तो छोटा मोटा चैनल हुए, न्यूज चैनल। वाकई जी, अभी परसों का वाकया सुने। अमजद साहब आए मेरे पास कटिंग कराने। मैंने देखते कहा, मैं कहा जी 5000 रुपये पूरे लूंगा कटिंग के। मुझे कहने लगे, भा लतीफ और बड़ा बड़ा हेयर स्टाइलर हो गया तू है, 5000 कटिंग के मांग रहा है, मैं तुझे 500 ही दूंगा। मैंने कहा जी मैंने कटिंग के 500 ही लेने हैं, 4500 तो आपके बाल ढूंढने के ले रहा हूँ। हमारी दूसरी मेहमान है हेयर स्टाइलिस्ट जूली जूनियर। 20 साल हो गए इन्हों काम करते हैं, हले भी जूनियर ही है। वैसे ये बालों का स्टाइल आपने खुद बनाया? यस। क्यों?
ओ मैं ये अंदाजा कर रहा था कि इतनी सलाहियत तो किसी नाई में भी नहीं डॉक्टर साहब, जो इतना बुरा स्टाइल बना सके। देखिए मेरे पास टैलेंट है और बाल भी हैं, तो मैं बना सकती हूँ। औरतें बुनियादी तौर पे बहुत मेहनती होती हैं। अच्छा। एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 12% औरतें खूबसूरत पैदा होती वाह। हैं, बाकी सारी अपनी मेहनत से बनती हैं। वाह। तो आप भी स्टाइलिस्ट अपनी मेहनत से बनी हैं या आप में कोई पैदाइशी टैलेंट था? क्या याद करा दिया आपने। यस आई एम पैदाइशी टैलेंटेड। यस मुझे ना हर काम बहुत ही तरतीब से करने की आदत है। बचपन में एक दफा मेरी टीचर ने मुझे सजा दी कि स्कूल की सीढ़ियां 10 बार चढ़ो उतरो। 10 मिनट बाद टीचर आई तो उन्होंने कहा कि इतनी देर होगी, तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया? तो मैंने कहा कि मैडम 10 बार तो मैं सीढ़ियां चढ़ चुकी हूँ, अब उतरना बाकी है। So, you know, बहुत तरतीब है। yeah. अच्छा, आप जो है आपने ये कहीं से कोई तालीम हासिल की? आपके पास कोई डिग्री है स्टाइलिस्ट की? जहाँ तक डिग्री की बात है वो तो मैं ये काम फ्रांस से सीख कर आई हूँ। हाँ जी, जिस फ्रांस से ये सीख के आई हैं वो फ्रांस लाहौर में है। और रह गई बात डिग्री की, इनके पास अपने मकान की मालकाना हकूक की डिग्री जो हाई कोर्ट से ली है, उसके अलावा कोई डिग्री नहीं। है। आपने कौन सा कोई कटिंग का डिप्लोमा किया हुआ है? मैं क्या डॉक्टर साहब, पा लतीफ को अंडर एस्टिमेट ना करें, मैंने सीटी और बीटी डिप्लोमा किया हुआ है। ये सीटीबीटी डिप्लोमा क्या होता है? छोटी टिंड बड़ी टिंड झंड डिप्लोमा। मैं तो डॉक्टर साहब उस काम का भी एक्सपर्ट हूँ जिस काम के लिए डॉक्टर बच्चों को एनेस्थीसिया नहीं देते, बेहोश करने वाली दवाई थोड़ा पड़ जाते तो पता होता आपको। डॉक्टर साहब मैं तो बालड़े को कहता हूँ ऊपर देखो चिड़ी, वो चिड़ी देखता है नीचे से काम हो जाता है। मैंने तो इस काम में बड़े 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 बंदों की चंड उतारी है। ओहो, ये वो लोग होते हैं जो इसी बात पे फख्र कर रहे होते हैं कि हमने आज से 40 साल पहले जिसके बाल काटे थे वो आज सदर पाकिस्तान की कुर्सी पे बैठा हुआ है। हालांकि जिनकी अपनी कुर्सी होती है ना 40 साल पुरानी होती है। मैंने IMS की डिग्री ली हुई है। ये IMS की डिग्री क्या है? हाँ, डोंट यू नो, आई एम स्पेशलिस्ट। अच्छा, वैसे आप लोग जो है 100 रुपए की चीज लगाते हैं यस। और 1000 रुपए लेते हैं। हाँ जी। तो फिर आपकी डिग्री IMS की नहीं होनी चाहिए, IMF की होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, मैं मर्दों को गुड लुकिंग, चार्मिंग और स्टाइलिश बना के भेजती हूँ। हाँ जी, मैंने देखा है। एक दिन अच्छा खासा जमील गया पार्लर में, वापसी पे जमील आई है। ये आप सिर्फ जो है वो मर्दों के बाल ही क्यों काटती हैं? मर्दों की हिजामत बनाने में कोई ज्यादा मजा आता है? देखिए जी, औरतों से बेहतर मर्दों की हिजामत कोई कर ही नहीं सकता। हाँ जी। ये आप किसी भी शादीशुदा मर्द से पूछ लें। वैसे आपका हेयर कट कौन करता है? जितने वधिया बाल है ना इनके, लगता है भाभी के साथ ताल्लुकात ठीक हैं। सुना है आप ऐसा स्टाइल बनाती हैं कि खामद बीवी को पहचान ही नहीं पाता। ओ खामद क्या है जी, बीवी खुद नहीं अपने आप को पहचान पाती। बीवी कह रही होती है मैं किसकी बीवी हूँ। आप गुफ्तगू के दरमियान कट ना लगाएं और ये उस तरह जरा बंद कर। ये ले, बंद कर दिया। ये जूली ने परसों एक बीवी का स्टाइल बनाया और उसके कान में कहने लगी तुम्हारे हस्बैंड के तुम्हें देख के होश उड़ जाएंगे। हाँ तो उड़े ना होश। हस्बैंड ने देखते कहा वाओ। हाँ जी, होश उड़े थे, बीवी का स्टाइल देख के नहीं, इनका बिल देख के। और डॉक्टर साहब इनका तो लोगो है काम कम पैसे ज्यादा। मतलब काम कम पैसे ज्यादा। हाँ जी। तो इनका कटिंग सैलून है या सरकारी दफ्तर है? देखिए डॉक्टर साहब, हमारा स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है। 3 लाख तो हमारा बिजली का बिल आता है सिर्फ। कमाल है, आप हुकूमत की नालायकी का क्रेडिट भी खुद ले रही हैं। देखो डॉक्टर साहब, ये 3 लाख बिल लाना को बड़ी कामयाबी है इनकी। मैं सड़क पे कुर्सी रख के लोगों की कटिंगें करता हूँ, और जैसे हालात जा रहे हैं अगर मैं बिजली का कनेक्शन ले लेता 3 लाख बिल तो मुझे भी आ जाना था। ये जरा उस तरह। हाय 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 हाय। एक शायर ने हम पे क्या शेर कहा है कि क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, उस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ये प्लीज आप जरा बंद करें। हवाई टेंड ना करो। नहीं नहीं, बंद कर दें। प्लीज ये सब बंद कुछ कर दें, जरा मेरी हम बात करनी जो है बहुत अहम बातें कर रहे हैं। कर ले हैं, बाद में शेव करवा लेना। हमारा जो स्टाफ है वो यूनिफॉर्म पहनता है, हेड कवर, ये ग्लव्स, मास्क पहनते हैं और फिर कट करते हैं हम। हाँ जी, ताकि गाहक पहचान ना ले।
कि मेरी कटिंग खराब किसने की थी। लतीफ, आप तो ये एक उस तरह से ना हाँ जी। सबकी टेंड कर देते हैं। जी ये अपने इंस्ट्रूमेंट जो है उनको स्टरलाइज करते हैं। वाह, ये सटरलाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं करते, गाहक की जेबों को सटरलाइज कर देते हैं। हम करते हैं अपने यारों को सटरलाइज, और नाल पूरे का पूरा गाहक सटरलाइज करते हैं फटकड़ी ला के। जूली, आपने बहुत मशहूर हेयर स्टाइल बनाए, यस। तो कोई बताएंगे कौन कौन सा ज्यादा मशहूर है? मुझे तो इनका पेडिस्टल फैन हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। ये कौन सा हेयर स्टाइल है? और जिसमें खवातीन पार्लर से निकलती हैं तो उनके बालों को देख के ऐसे ही लगता है कि इनका सिर पेडिस्टल फैन में आ गया था। अगर ऐसा स्टाइल बनाना है तो मेरे सराहने पे सो सुबह तक वैसे ही ऊंजदा स्टाइल बन जाता है। ओ हेलो 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 हेलो, तुम्हें पता है मैंने दुनिया की मशहूर शख्सियत के हेयर स्टाइल्स बनाए हैं। अच्छा, मुझे पहले ही शक था कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इसका जो हेयर स्टाइल है हाँ जी। वो किसी हमारे पाकिस्तानी हेयर स्टाइलिस्ट ने बनाया है। आप मजाक में बात डाल रहे हैं। मैंने जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके बाल बनाया है। अब ये अली अजमत को देख लें, मैंने बनाया स्टाइल। उसका हेयर स्टाइल? यस। उस हेयर स्टाइल में हेयर कहाँ है? स्टाइल तो है ना। और तो और शेख रशीद का मोबाइल हेयर स्टाइल मैंने बनाया। मोबाइल? ये मोबाइल हेयर स्टाइल क्या है? सबसे मुश्किल हेयर स्टाइल है उनका, क्योंकि वो रात को सोने से पहले रोजाना अपना हेयर स्टाइल साथ टेबल पर रखकर सोते हैं। हाँ जी, बहुत मुश्किल है उनकी कटिंग जी। एक मरतबा मैंने भी उनका सिर गोडे पे रख के कटिंग की थी। अच्छा मिस जूली, कोई ऐसा बंदा रह तो नहीं गया कि जिसका हेयर स्टाइल आपने ना बनाया हो? श्री बाजारी, उनका भी हेयर स्टाइल मैं ही बनाती हूँ। हाँ, उनका स्टाइल बनाना कौन सा मुश्किल है जी। एक गुब्बारे में आप किसी भी रंग का पानी लें, एन उनके सर के ऊपर ले जाके गुब्बारा फोड़ दें, स्टाइल तैयार। मैंने एंजेलीन मलिक और मुस्तफ़ा चौधरी का भी हेयर स्टाइल बनाया। उनका जो हेयर स्टाइल है ना, वो मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक है। अच्छा। हाँ, उनके सर में बस पटाखा रखना होता है और दूर से उसे चला देना होता है और हेयर स्टाइल तैयार। लतीफ, हाँ जी। आपने भी कभी किसी सेलिब्रिटी के बाल काटे? हाँ जी, तलाल बुगटी के बाल मैंने काटे। उस दिन से मेरी कैंची बालों में गुम हो गई, आज तक नहीं मिली। फिर वो नहीं, वो एंजल ताहर शाह, हाँ जी, उसकी कटिंग मैंने की। तो उसमें तो कैंची गुम नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, कैंची नहीं हुई, साथ कंघी भी हो गई। कमाल। मैं तो जूती उतार के 15 मिनट उसके बालों में घूमता रहा हूँ, कोई शय नहीं लगी। लतीफ, हाँ जी। आप सबकी कटिंग एक जैसी करते हैं। हाँ जी। मल्ले की कटिंग कर दें तो पूरा मल्ला बहन भाई लगने लग पड़ता है। और देखें डॉक्टर साहब, मसला ये है कि कटिंग इनकी भी एक सी होती है। जो बीच में से खराब हो जाए कह देते हैं नया स्टाइल है और पैसे ले लेते हैं ये आधा। मुझसे एक मर्तबा गांव के चौधरी की कटिंग हो गई खराब। ओए होए, पूरा हफ्ता मुंह छुपा के घूमना पड़ा। चौधरी को? नहीं नहीं, मुझे। चौधरी ने इतना गुस्सा किया, उसने मेरी भवें मूंड दी। और मैंने कहा चौधरी, और इस काम में तेरा इतना हाथ साफ है, और मैं तो टिंड भी आगे से तुमसे ही करवाऊंगा। बस फिर पूरे 15 दिन चौधरी मुझे नजर नहीं आया। वो तो 16वें दिन मेरी आंखों की सोच थोड़ी उतरी तो नजर आना शुरू हुआ। आप बता रहे थे कि आपके अब्बा जी भी बाल काटते हैं अभी तक? हाँ जी, बड़े मेहनती हैं, नजर थोड़ी कमजोर हो गई है, इसीलिए वो गाहक से कहते हैं कि मुसलसल बातें करते रहो, क्योंकि मुझे अंदाजा हो बंदे का मुंह किस तरफ है। क्योंकि अक्सर वो दाढ़ी काटते काटते साथ मूंछें काट देते हैं, कलमे ठीक करते करते साथ कान काट देते हैं, लेकिन इतने बड़े दिल के मालक हैं, कभी एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं लेते। आपके अब्बा जी की इतनी लंबी उम्र का राज क्या है? अब्बा जी कहते हैं लंबी उम्र करने का एक ही राज है, वो तमाम काम छोड़ दो जिसकी वजह से लंबी उम्र करना चाहते हो। जूली? यस। हाँ, शो है। आप yes. कहाँ गुम हो गई हैं? मैं इनकी बातें सुन रही थी, खत्म ही नहीं हो रही। हाँ, देखा, मेरे ख्यालों में गुम हो गई है। Excuse me. अच्छा, आपने किसी का हेयर स्टाइल बनाना हो Yes. तो आप उससे पहले क्या क्या पूछती हैं? और यही पूछती हैं कि माँ बाप हयात हैं, क्योंकि जैसा स्टाइल बन जाता है ना, घर जाते ही बाप ने उतार लेना जूता, ओ शितर ते शितर, फिर आपको पता ही है। एक मिनट, जूली मेरा नाम है। अच्छा। हाँ। इनको क्या पता हो, हेयर कटिंग जो एक तख्लीकी काम है। खुदा का खौफ खाएं, हेयर कटिंग को हेयर कटिंग ही रहने दें, खलीलो रहमान कमर का ड्रामा ना बनाएं।
कि पहले खावंद बीवी को कहता है मेरे पास तुम हो, तैयार होने के बाद कहता है तुम हो कौन। जूली जो है कटिंग से पहले हाँ जी, 2-3 घंटे पूछती है कि कटिंग कैसी करवानी है, हाँ जी। और उसके बाद करती वही है जो इनको आता है। आपको कैसे पता? माय गॉड। क्योंकि आप मर्दों की कटिंग करती हैं। चलिए इस दफा आप आए, आपका हेयर कट फ्री करूंगी मैं। हेयर कट फ्री मतलब हेयर फ्री, हाय। मतलब ये ना हो कि मैं बाल में बाल ढूंढता रहूं। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह बाल बाल बचा ही रहा है ना। एक दानश्वर ने कहा है कि औरतें 2 किस्म की होती हैं, हाँ जी। एक हसीन औरतें और दूसरी वो जो पार्लर नहीं जाती। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब ये किसी दानिश दुनिशवर ने नहीं कहा, और ये तो पार्लर वालों की पब्लिसिटी कैंपेन है। हालांकि होनी ये चाहिए कि पार्लर से निकलने के बाद बाल बाद में, पहले अपना वॉलेट चेक करें, पर्स थोड़ा पड़ जाते तो आपको भी पता होता। क्या कौन रहा है? और इनसे कटिंग कराने के बाद चेक करना चाहिए कि कान है कि नहीं। और डॉक्टर साहब इनके रेट देखो, हेयर ड्रेसर 3000, स्पेशल हेयर ड्रेसर 4000, सीनियर हेयर ड्रेसर 5000, बेस्ट हेयर ड्रेसर 6000। हालांकि होती वो एक ही है, एप्रन बदल बदल के आपका म्यार और रेट अप करती रहती है। मिस जूली, आपने बहुत लोगों के हेयर स्टाइल बनाए, किन का हेयर स्टाइल बनाने में आपको सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आती है? एक्चुअली डॉक्टर साहब, मुझे ब्यूरोक्रेट्स उनके हेयर स्टाइलिंग के लिए जो फाइल है वो प्रूव करवानी पड़ती है। ओए होए होए होए, तौबा तौबा तौबा, ये ब्यूरोक्रेट्स भी अल्लाह ही माफ करे। ये तो शादी पे भी पहले जूनियर्स के साइन करवाते हैं, एंड पे आप करते हैं, ताकि आधी जिम्मेदारी जूनियर्स पे पै जाए। ये लेडीज हेयर स्टाइलिस्ट जो होती हैं, उनके लिए आपका कोई मशवरा? जी, मेरा उनको मशवरा है कि शादी किसी गंजे मर्द से करना, ताकि तुम्हें ऑफ डे पे भी फ्री कट ना करना पड़े। हालांकि मेरा मशवरा ये है कि शादी इनको करनी चाहिए बालों वाले बंदे के साथ। एक मरतबा बाल हाथ में आ जाए तो, वैसे आपका एक ऑफ द रिकॉर्ड बात बताऊं, इनके साथ किसी को पंगा नहीं लेना चाहिए, ये तो काटने के भी पैसे लेती हैं। लतीफ जी जी। गांव में ना जो नाई होते हैं वो कैटरिंग भी करते हैं, हाँ जी। वो रिश्ते भी करवाते हैं। जी तो रिश्ते करने वालों के लिए कोई टिप, कोई मशवरा? है जी। ख़वातीनो हज़रात, जब भी आप अपने बच्चे का रिश्ता देखने जाएं तो पहले 3-4 मरतबा बच्चे को अच्छी तरह से देख लें। अच्छा, आप में और मिस जूली में हाँ जी। सिर्फ पीस का फर्क है या कोई कटिंग का भी फर्क है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इनका तरीका ही और है। पहले एक आती है, एक्सक्यूज मी, मैं आपके बालों का टेक्सचर चेक कर रही हूँ। फिर दूसरी, मेरे ख्याल है आपको बालों को वॉश की ज़रूरत है, इन्ने च 3000 बन जाता जी। और उसके बाद एक और आ जाएगी, आपका कटिंग से ध्यान हटाने के लिए आपको फेशियल की ज़रूरत है, आप इतने क्यूट लगेंगे। और फिर डॉक्टर साहब फेशियल के बाद यूं जाहिर करेंगी कि आप पक्के फवाद खान बन चुके हैं। बंदे को ये भूल चुका होता है कि मैं आया तो कटिंग कराने था। यही नहीं, हमारे यहाँ मैनिक्योर और पेडिक्योर की सर्विसेज भी दी जाती है। हाँ जी हाँ जी, कस्टमर की जेब को ऐसा मैनिक्योर और पेडिक्योर करती हैं, तौबा तौबा। और वही बंदा जब हमारे पास कटिंग कराने आता है, 500 रुपया भी हमें ऐसे देता है जैसे सदका दे रहा है। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब, इतने कार्टून पाकिस्तान में जावेद इकबाल कार्टूनिस्ट ने नहीं बनाए जितने ये हेयर ड्रेसरों ने बाल काट काट के बना दिए। और ये तो हमसे वैसे ही जेलस है गरीब लोग। डॉक्टर साहब, जैसे ये स्टाइलिस्ट बाल काटते हैं ना, सच्ची बात यह है कि पैसे इनको देने की बजाय इनसे लेने चाहिए। मेरी बात सुनो, अली अजमत शैम्पू का इश्तिहार तो कर सकता है, लेकिन ये नाई हेयर स्टाइलिस्ट नहीं बन सकता। ये नाई क्या होता है? मेरे साथ तमीज से बात करनी, मैं लेडीज समझ के इज्जत कर रहा हूँ आपकी। हाँ, मैं भी लेडीज ही हूँ, और इस तरह मुझे ना दिखाओ। अच्छा, मैं आपको दिखा नहीं रहा, ये मेरा आर्ट है। पीछे करो, मैं पता है मेरी पहुंच कहाँ तक है। नाजरीन, आपने लतीफ की बातें सुनी, मिस जूली की बातें सुनी। अब आपकी मर्जी है कि आप किससे अपना सर मुंडवाना चाहते हैं। दोनों सूरतों में आपका अल्लाह हाफ़िज़ है। और इसके साथ ही बी पॉजिटिव से मुझे इजाज़त दें। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। चले, अच्छा हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। मैंने शेव नहीं करानी। मैं शेव नहीं करने आया, मैं आज के पैसे मांगने आया। अच्छा मेरी बात सुने, आपने मैनिक्योर पेडिक्योर मुझसे करवाना है? जी बिल्कुल ठीक। ठीक है,
मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए कौन सी कोई अच्छी शक्ल चाहिए? पाँव ही चाहिए।